Good morning, students. This is Titus from Salem classes and a teacher of TCS International School and also PC College. So, students, today we are going to discuss about chapter number 7 for 10th class English, language and literature. And the chapter name is The Necklace, and this video lecture will be in Hindi because already I uploaded the इंग्लिश ऑल्सो। सो ये स्टोरी है एक मतलब स्टोरी का नाम है नेकलेस, 10th क्लास के लिए है और चैप्टर नंबर 7 का है। ये आपका सेकंड बुक जो फुटप्रिंट विदाउट फीट जो बुक है उसी बुक से है। तो हम इस स्टोरी में इस लेसन में हम एक स्टोरी देखते हैं। जो स्टोरी है स्टोरी का नाम है नेकलेस। एक ऐसा स्टोरी है, एक मिडिल क्लास लेडी होती है जिसका नाम है मतिल्दा और वो एक क्लर्क के परिवार में जन्म होती है और एक क्लर्क के परिवार में उसकी शादी हो जाती है। वो अपने शादीशुदा जीवन से नाखुश है। क्यों? क्योंकि वो एक गरीब परिवार में जन्म होती है और एक गरीब परिवार में उसका शादी हो जाता है। तो कभी कभी वो अपने जीवन में यही सोचती है कि गरीब मतलब वो तो एक महत्वाकांक्षा का जीवन जीने के लिए वो पैदा हुई है, पर उसके साथ ये क्या हो रहा है। दिन में वो सपना देखती रहती है लग्जरियस लाइफ जीने का, अच्छा कपड़ा पहनने का, अच्छा खाना खाने का, अच्छा घर में रहने का, अच्छा गाड़ी में घूमने का। तो एक दिन क्या होता है कि वो अपने दोस्त जिसका नाम है मैडम कॉस्टियर, उससे क्या करती है एक नेकलेस को ले लेती है उधार से और चली जाती है पार्टी में डांस करने के लिए। और जैसे वो पार्टी में डांस करती होती है तब वो नेकलेस खो जाता है और वो नेकलेस को वापस देने के लिए उनको इतना बड़ा अमाउंट को पे करना पड़ता है कि जिसको चलते 10 साल तक उनका जीवन बड़े दुख और दर्द के कंडीशन में गुजरना पड़ता है। ये मेन थीम ये स्टोरी का है। तो आज के वीडियो में मैं सिर्फ समरी बताऊंगा और फिर आगे का जो वीडियो होगा उसमें हम कैरेक्टर स्केच को देखेंगे। मातिल्दा एक प्रिटी लेडी थी, बहुत सुंदर सी लेडी थी। एक गरीब परिवार में उसका जन्म हुआ था और वो भी एक क्लर्क को वो शादी करती है। जो क्लर्क ये जो शिक्षा विभाग में एक क्लर्क के रूप में काम करते हैं। ये क्लर्क का जो काम है और आप जानते हो जिसको हम हिंदी में बाबू कहते हैं। तो ऐसे टाइम पर मातिल्दा अपनी जो मिसरेबल कंडीशन से खुश नहीं थी, अपनी जो प्रॉपर्टी वाली जो कंडीशन है उसमें वो खुश नहीं थी। तो वो मन में ये सोचती है कि उसका जन्म जो है बेटर थिंग्स को प्राप्त करने के लिए हुआ है। तो वो पूरे दिन जो है और दिन के सपना देखते ही वो गुजारती है और सपने में वो सोचती है कि लग्जरियस मकान होना चाहिए, और लग्जरियस डिनर्स होना चाहिए और एलिगेंट ड्रेसेस होना चाहिए, ब्यूटीफुल ज्वेलरी होना चाहिए, है ना। ये सभी को सोचते अपने जीवन को गुजारती है। एक दिन क्या होता है कि उसका हस्बैंड बड़ी खुशी के साथ गृह प्रवेश करता है एक इनविटेशन लेटर को लेते हुए। वो इनविटेशन लेटर में दोनों को ही आमंत्रण किया गया था कि पार्टी में जाएंगे वो और पार्टी को अटेंड करेंगे। पतिदेव को लगता था कि यह बात सुनने के बाद वाइफ जो है बहुत खुश हो जाएगी क्योंकि काफी दिनों के बाद एक मौका मिला है उसको कहाँ जाने के लिए, पार्टी अटेंड करने के लिए। लेकिन ये सुनने के बाद वो खुश होने के बजाय गुस्सा हो जाती है ना, कि वो कहती है कि मेरे पास क्या है जो मैं क्या पहन के जाऊँ वहाँ पे। जब उसका हस्बैंड उसको समझाने के लिए कोशिश करता है तेरे पास बहुत सारे अच्छे ड्रेस है, पुराने ड्रेस उसको पहन ले, लेकिन वो तैयार नहीं होती है। फिर बेचारे को जाकर के मार्केट प्लेस में से एक ड्रेस लाना पड़ता है, ड्रेस देना पड़ता है। फिर उसके बाद ड्रेस आ गया तो भी वाइफ संतुष्ट नहीं है, मातिल्दा को संतुष्टि नहीं है। वो फिर कहती है कि इसके लिए तो गहना भी चाहिए होता है, लेकिन गहना तो उनके पास नहीं था अच्छा, क्योंकि एक क्लर्क के परिवार में 10-20 हज़ार की मंथली सैलरी है, उसमें वो क्या और गहना वगैरह अपनी वाइफ को पहना सकता है। नहीं था उनके पास, नहीं था तो नहीं था, नहीं है सोच करके रहना अच्छा होता उनके लिए।
लेकिन वाइफ जो है वो जिद में अड़ गई कि मुझे चाहिए। तो फिर तुरंत हस्बैंड कहता है कि तुम्हारा तो एक दोस्त है और मैं फंस कर जाकर उसे जाकर के मांग लो गहने, और तुम गहने के बजाय कुछ फ्लैश फ्लावर ले लो, है ना, गारलैंड्स ले लो, फ्लावर लगा लो। लेकिन वो माने नहीं और जाकर के उससे एक डायमंड वाली नेकलेस जो है उधार पे लेकर के आ जाती है। नेकलेस को जैसे उधार पे लेकर के आती है और पूरी अपने आप को सज धज कर देती है, अच्छी ड्रेस पहन लेती है, नेकलेस पहनती है और बड़ी खुशी के साथ पार्टी में जाती है। अब जब पार्टी में पहुंचती है तो सभी लोग उसको देख करके सराहना करने लग जाते हैं, है ना। सभी लोग उसे देख करके सराहना करने लगते हैं, सभी लोग उसे देख करके मतलब उसका तारीफ करने लग जाते हैं कि क्या सुंदर दिख रही हो आप। नेचुरली वो बहुत सुंदर भी थी, है ना, नेचुरली वो सुंदर भी थी। और लेकिन अभी बात ऐसा है कि खाली सुंदर ही नहीं बल्कि उसके पास अच्छा ड्रेस भी है, अच्छा गहना भी है, और अभी डांस शुरू होता है बॉल में, पार्टी में, और वो पूर्ण रूप से डांस करने लगती है। डांस में इतने मशगूल हो जाती है कि पूरे रात भर वो डांस करती रहती है। बेचारा हस्बैंड जो है उसको ये इतना पसंद नहीं है, लेकिन वो किसी भी तरह से उसको डिस्टर्ब करना नहीं चाहता है। वो किसी साइड में जाकर के बैठ जाता है या तो फिर थोड़ी बहुत नींद निकाल लेता है। लेकिन ये एक के साथ एक, एक के साथ एक अपने दोस्तों के साथ और बिल्कुल मतलब डांस करने में मशगूल हो जाती है और पूरी रात वो डांस करने लगती है। थोड़ा सुबह के समय आता है तो पार्टी ओवर हो जाता है, फिर वो घर पे आते हैं। जैसे वो घर पे आते हैं, घर पे आने के बाद वो सोचते हैं कि बस आखिरी समय वो अपने आप को थोड़ा आईने में देख ले कि वो कैसा दिख रही है, क्योंकि जाने से पहले तो जरूर उसने देखा होगा और पार्टी में पहुंचने के बाद भी थोड़ा बहुत आरित करके उसने देख लिया होगा अपने आप को। और जब वो वापस आती है, वापस आने के बाद घर पे भी वो सोचती है कि थोड़ा देख ले अपने आप को कि वो कैसा दिखती है। और जैसे वो अपने आप को देखने के लिए मिरर के सामने जाती है और तुरंत वो चौंक जाती है और चिल्लाने लगती है, अलास माय नेकलेस हैज बीन लॉस्ट। चिल्लाने लग जाती है, कहती कि मेरा नेकलेस जो है क्या हो गया, खो गया। इस बात को सुनकर के बेचारा उसका पति जो है वो हाफ ड्रेस में था और वो दौड़ता हुआ आता है, क्या हो गया। तो वो कहती कि नेकलेस तो खो गया, मेरे गले पे नहीं है। बेचारा पति जो है वो ठंड मतलब कड़ाके सर्दी में वो जिस हालत में था उस हालतों पे ही चला गया ढूंढने के लिए। जहाँ पे पार्टी का आयोजन किया गया था वहाँ पर भी ढूंढ लिया, जिस रास्ते में होकर के वो आए थे वो भी ढूंढ लिया, जिसे कैब में वो जाकर के मतलब वो गए थे या आए थे वहाँ पर भी उसने पता कर लिया, कहीं से भी कोई सुराग नहीं मिला। फिर पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट दर्ज करवा दिया, कुछ भी नहीं हुआ। फिर न्यूज़पेपर एजेंट पे जाकर के पॉम्पलेट वगैरह चिपका करके मतलब न्यूज़पेपर के साथ बांट दिया और उसमें बाकायदा ये भी लिखा है कि जो कोई ये नेकलेस को प्राप्त किया हुआ हो वापस करो तो उसको इनाम दी जाएगी। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। बड़ी चिंता में आ गए दोनों, क्या करेंगे अब, और कोई उपाय नहीं है उनके पास। अब फर्स्ट ईयर को वो झूठी तसल्ली दे रहे हैं कि आपका जो गहना में आपका जो नेकलेस है उसमें थोड़ा बहुत कुछ जो टूट गया, हम उसको रिपेयरिंग करने के लिए दे रखे हैं, जब वो रिपेयर हो जाएगा हम आपको वापस देंगे। अब वो मिला नहीं तो नया चीज़ लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अब वो भी करीब 40,000 फ्रैंक्स, इतना महंगा है ये। बिल्कुल जैसा वो नेकलेस दिख रहा था वैसा ही नेकलेस को उन्होंने खरीद लिया। खरीदने के लिए कोशिश किया तो इतना महंगा हो गया। बेचारा ये तो एक बाबू है ना, उसके पास इतने पैसे कहाँ से आएगा। पापा जी जो है उनके लिए थोड़ी बहुत तो रकम छोड़ करके चले गए थे। शायद मेरे ख्याल से जिन समय ये स्टोरी लिखा गया हो उन समय 40,000 रुपीज़ कोई छोटी अमाउंट नहीं थी, है ना। 40,000 फ्रैंक्स कोई छोटी अमाउंट नहीं थी। तो जो थोड़े बहुत पैसे उनके घर पे सेविंग पड़े थे, मतलब पिताजी रख के गए थे, उस पैसे को मिलाते हैं और जो कर्ज देने वाले होते हैं, मनी लेंडर्स होते हैं, उनसे वो पैसे लेते हैं उधार पे और लेने के बाद फिर एक नया नेकलेस खरीद करके उसे वापस दे देते हैं। वो तो एक अमीर लेडी है इसलिए उसने देखा नहीं, जैसे उसने प्राप्त किया उसको उन्होंने क्या कर दिया, अपने कपबोर्ड में रख दिया।
अब जीवन उनके डिफरेंट होता है दोनों का। सारे सुख जो भी उनके पास था वो सब कुछ उनसे चला जाता है। उस क्वार्टर को छोड़कर के उनको झोपड़ी में जाकर रहना पड़ता है। एक सामान्य सा जो स्ट्रीट है वहाँ पे जाकर रहना पड़ता है। पानी लेने के लिए उसको बाहर जाना पड़ता है ना। पहले घर पे तो बाई आती थी, साफ सुथरा करते थे, अब वो भी नहीं आएगी, उसको ही घर का काम सब कुछ खुद को करना पड़ेगा। ऐसा है कि कंडीशन उसके जीवन में आया है। अब वो क्या कर रही है वहाँ पे? पानी ला रही है, सब्जी ला रही है, दुकान पे जा रही है, घर की काम कर रही है, सब काम करते करते उसका सूरज जो है बिल्कुल खराब हो गया। वो इतना क्रिटिक थी, आप बिल्कुल जैसे कि एक सामान्य ग्रामीण महिला है ऐसा ही दिखने लगी। 10 साल के बाद उसका दोस्त उससे मिलती है ना। दोस्त उसे पहचानती नहीं है। देखो, दोस्त उसको नहीं पहचानती, वो जाकर अपना परिचय देती है, कहती है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ मातिल्दा। तो वो चौंक जाती, मातिल्दा तुम्हारा हालत ये कैसा हो गया? और वो कहता है कि देखो 10 साल पहले तुम्हारे से मैं जो गहना लेने गई, डांस करी, वो खो गया। उसको रिपे करने के चक्कर में हमने एक बहुत बड़ा अमाउंट जो है कर्जदारों से ले लिया और उसको चुकाते चुकाते 10 साल गुजर गए। ये हालत हमारी हो गई। तब वो मैम पॉजिटिव जो है मुस्कुराते हुए कह दी, अरे उसका कीमत तो 500 फ्रेंड्स पे नहीं था और तुम लोगों ने इतना सारा खर्च कर दिया। तो पूरे लेसन में हमें ऑथर ये समझाने के लिए चाहता है कि हमारे पास जो भी है उससे हमें संतुष्ट रहना जरूरी है। अगर हम संतुष्ट नहीं रहेंगे तो मातिल्दा की तरह ही हमारा हालत होगा। जब कभी भी किसी भी वक्त में किसी भी परिस्थिति में हमको रहना है, हमारे पास जो है हम उसी से ही संतुष्ट रहे। भगवान हमें जितना दे रखा है उसी से हमको संतुष्टि रहना जरूरी है। एक छोटा सा गलती उनके जीवन का 10 साल, कीमती 10 साल जो है खराब कर दिया, नष्ट कर दिया। हो सकता है आपके और मेरे जीवन में ऐसा ही हो। कोई छोटा सा इंसिडेंट जो है हमारा 10 साल, 20 साल, 15 साल, है ना, कीमती वक्त जो होता है, जिस वक्त में हम अपने आप को सेटल करने वाले होते हैं, ऐसा ही वक्त हमारा नष्ट हो जाए। तो प्यारे बच्चों, ये लेसन हमें सिर्फ यही सिखाया कि हम किसी भी तरह से कंटेंट लाइफ में जिए। और इसका लेखक जो है गॉय दे माउपासन, ये थोड़ा अजीब सा प्रोनाउंसिएशन है, तो बुक में डेफिनेटली है, आप उसको पढ़ लेना। सो थैंक यू, मे गॉड ब्लेस यू, हैव ए गुड डे। फिर से कहता हूँ, चैनल में पहली बार आए हो, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया करके सब्सक्राइब करना, घंटी का बटन भी दबाना, लाइक बटन दबाना, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ओके, बाय।